Hey guys, welcome back to my channel and I hope आप सब ठीक होंगे एंड कैसे हैं आप लोग ओके तो आप यहाँ पे 3 पाइल्स दिख रहे हैं तो चूज़ कर लेना। मैंने पहले भी एक दिया था वीडियो अनाउंसमेंट कि कौन सा पाइल 1, 2 एंड 3 है। तो आज का टॉपिक ये है कि डू दे लव यू और वो अभी प्लान क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, ताकि आप भूल ना जाए। पहले ही लाइक कर देना, ठीक है। अगर रेजनेट हुआ तो बोलना, नहीं हुआ तब भी बोलना। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1। जिसने भी ये पिकाचू वाला चूज़ किया है तो क्या है, मैं ऑन कैमरा मैं कार्ड शफल करूँगी, ठीक है। बहुत दिनों के बाद आई हूँ भाई, फ्री होके, है ना। तो आई होप आप सब ठीक होंगे एंड यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर पर्सनल रीडिंग इफ़ यू वांट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल्स वगैरह है, देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग्स पेड, इंटरनेशनल एंड इंडियन के चार्जेस अलग है। लेट्स स्टार्ट। क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, यस और नो? आई थिंक आप जो लोग ये पाइल नंबर 1 चूज़ कर चुके हैं, आप लोग बहुत बबली होंगे या फिर आपको मस्ती मजाक करना अच्छा लगेगा। आई थिंक सो, ये भी नहीं गिरा। ओके, पहले सब कार्ड, उसके बाद मैं बोलूँगी रीडिंग। मुझे और 2 कार्ड चाहिए, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी। तो कैसी गई नवरात्रि? मेरी तो बहुत अच्छी गई भाई। ओके, बॉटम ऑफ द 4 ऑफ वंस। मे बी आप लोग कुछ जर्नी में हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग यहाँ पे शादीशुदा हो सकते हैं, या फिर कार्मिक, अगर मैरिड है तो कार्मिक से डील कर रहे हैं, या फिर अगर मैरिज है तो सेपरेशन में है। तो पहली बात कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, बस थोड़ा डरते हैं, ठीक है। मैं दूसरे क्वेश्चन में भी जाऊँगी कि उनका प्लान क्या है, ठीक है। एंड गाइस, आई थिंक आप दोनों के भी झगड़ा सिर्फ उनके काम के लिए हुआ है, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा काम को फोकस करते हैं, अपने कैरियर को फोकस करते हैं, एंड शायद फ्रेंड्स वगैरह ज़्यादा पोक करते हैं आप दोनों के बीच। इसी वजह से शायद कमिटमेंट इशू था आप दोनों के बीच। सॉरी फॉर द नॉइज़, घर पे सब है, रात को है, तो मे बी रिलीजन डिफरेंस भी है, फैमिली मान नहीं रही कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड माइंड कन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा है इस पर्सन का, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं और क्या है। मतलब आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हो। अगर आप लोग जर्नी में हो तो ऐसा होता है गाइस, कभी कभी मिरर रिफ्लेक्शन भी होते हैं। तो ये डाउट मत रखो कि प्यार नहीं करते, प्यार बहुत करते हैं, बस थोड़ा सा अपने काम पे ज़्यादा फोकस है ये बंदा या ये बंदी, अपने कैरियर को लेके, जिस वजह से उसको कमिटमेंट इशू या फोबिया है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की शादी की बात हुई थी फिर टूट गया, ठीक है, या रिलेशनशिप का होते होते भी नहीं हुआ, झगड़ा हुआ था। तो उनका नेक्स्ट प्लान क्या है, अभी क्या प्लान कर रहे हैं? ये गिर गया, चलो ले लेती हूँ। तो आपके पर्सन अभी क्या प्लान कर रहे हैं?
और एक कार्ड लूँगी। स्लो है, जैसे मैंने बोला, मे बी थोड़ा एज डिफरेंस है, आप यंग हैं या फिर वो, ठीक है। तो फ़िलहाल तो वो कोई एक्शन ले तो नहीं रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा थक गए हो। वो एक्शन लेने के लिए सोचते हैं भी है, आई थिंक आप लोगों की ठीक से बातचीत नहीं हो रही, ठीक है। सोचते भी है, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, मतलब लेंगे लेंगे बट लेते नहीं, इस तरह की एनर्जी में है वो। प्लान बहुत कुछ कर रहे हैं, इवन दो पेशेंस भी है, आई थिंक। जैसे मैंने बोला, कुछ लोग यहाँ पे जर्नी में हो सकते हैं, इवन दो आप लोग दोनों ही शायद भगवान को, आई मीन डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ के रखे हैं, क्योंकि इतना प्रेशर कैसे लेंगे। शायद आपके पर्सन आपको स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर आप करते हैं, इवन दो सोशल मीडिया पे आई थिंक कुछ लोग मिले हैं लॉन्ग डिस्टेंस से, ओवरसीज़ है, इवन दो सोच सोच के बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है, बट आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, उनको लगता है, ये उनका माइंडसेट है, क्योंकि आप आई थिंक दुख वाला, सैड वाला, इमोशन वाला स्टेटस वगैरह देना बंद कर दिए हैं, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, उस वजह से उसको ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द वॉइस गाइस, थोड़ा सा मुझे ज़ुकाम है तो मैनेज कर लेना। इवन दो बहुत ज़्यादा बर्डन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये बंदा या बंदी बहुत ही ज़्यादा कैरियर को लेके फोकस है, ठीक है, अपने काम को लेके, जिस वजह से उसको बर्डन सा भी है कि अगर यहाँ पे सेटल ना हो तो यहाँ पे कैसे स्टेप ले, क्योंकि उनको उनको टाइम पास करना पसंद नहीं है। अगर होना है तो सॉलिड, या फिर आपको सॉलिड कमिटमेंट पसंद है, उनको पता है कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो। यहाँ पे मदर इशूज़ भी हो सकते हैं, अगर फैमिली के इशूज़ है तो। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो है एंड बहुत ज़्यादा यंग है, इमेच्योर एनर्जी है, ठीक है। और देख लेते हैं कि क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, लोगों की बातें ज़्यादा है, आई थिंक अगर फ्रेंड्स प्रॉब्लम करे तो उन लोगों की बात उनके दिमाग में बार बार आता है, ठीक है। सी, जैसे मैंने बोला, एस ऑफ सॉर्ड, कम्युनिकेशन जल्दी होगी, क्लियर कट। वो अपने सपनों के बारे में सोचते भी है कि कैसे क्या किया जाए, जैसे मैंने पहले भी बोला, यहाँ पर अगर सेटल ना हो तो आपके पास कैसे आए, क्योंकि उनको अपनी विश फुलफ़िल करना है, उनको एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ठीक है। वो आपको उसकी खुशियाँ देखते हैं, तो विश की तरह देखते हैं, और उनको भी बहुत ज़्यादा विश है, रात को सोते नहीं, शायद आप भी ज़्यादा सोते नहीं। सी 9 एंड 10, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है। मैंने जैसे बोला, मे भी बहुत सारे लोग उससे बात करते हैं आपके बारे में, आई मीन इस चीज़ को लेके, या फिर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये वो नहीं, वो ठीक नहीं है, ऐसा मत करो तुम, मतलब उसके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को वो और नीचे करते हैं, ठीक है। और सोचते रिकन्सिलेशन करने के लिए, और अपने काम को लेके भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मुझे यही सब लग रहा है, काम वगैरह चैलेंजिंग टाइम चल रहा है उसकी लाइफ में, और आपको भी, आपने इनर वर्क किया है, ठीक है, और अभी भी कर रहे हैं। इवन तो मुझे लग रहा है यहाँ की जो लोग, ये जो पाइल 1 चूज़ किया है, तो अभी फ़िलहाल थोड़े कम टेंशन में है पहले से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए ओशो जन से देख लेते हैं कि क्या है। और ये कार्ड्स बहुत पतले आए हैं, 9 ठीक है। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स, इनको यहाँ पे दे दूँ। आपके पर्सन बहुत स्टबॉर्न है, दिखाते नहीं। और अगर साइन की बात करूँ गाइस, ज़ोडिक साइन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अगर मैसेज आपके लिए है तो, ठीक है। पर अगर ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, सेजिटेरियस यानी धनु, फिर लियो, कोई फिक्स साइन है, वाटर साइन भी है, ओके, सारे साइंस यहाँ पे है। वेट सेकंड, ये ज़्यादा स्लिपरी है कार्ड्स, पतले भी है, स्लिपरी भी है, ओके।
फ्लावरिंग एंड बियॉन्ड द इल्यूजन। एंड यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। जैसे मैंने बोला और भी कार्ड से देखूंगी, मैंने न्यू कार्ड्स मंगवाए नहीं, बनाए हैं क्योंकि जो कार्ड्स मैंने बनाए हैं डोनर वर्च्यू का, वो उसका प्राइस 38,000 है, और 38,000 मतलब मैं तो गई काम से, तो इससे अच्छा प्रिंट आउट के बाद ले लो, लेके बाहर कर लो प्रिंट आउट। ओके, बियॉन्ड द इल्यूजन, ये बंदा या ये बंदी अपने आप को ढूंढ रहा है कैसे क्या किया जाए। इसके माइंड में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में ये है, बर्डन सा फील करता है, ठीक है, कमिटमेंट को लेके, क्योंकि उसके लिए उसका काम ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी, क्योंकि उसको अपनी सॉलिड बेस चाहिए, उसके बाद वो आपके पास आएगा। ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो डोंट थिंक अबाउट दैट ऑल्सो, क्योंकि अगर आप सोचोगे वही आप क्रिएट करोगे। सो डोंट थिंक, अपने लाइफ को बिंदास एंजॉय कर, आप लोग मैनिफेस्टेशन कीजिए, ये तो बहुत पावरफुल है, ठीक है। अभी एक इल्यूजन में है कि ये सब हो रहा है, ये सब एक इल्यूजन है, ठीक है। जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी या फिर उसकी फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ भी, कोई भी उसका वर्क एक इल्यूजन है उसके लिए, अब उससे बाहर आ रहा है। और आप जो अभी अपने में मस्त है ना, तो उस एनर्जी में वो आएंगे, आप बस मैनिफेस्टेशन करते रहिए जैसे मैंने बोला है, एंड एक नई शुरुआत तो होगी ज़रूर। चलिए ऑरिकल से देख लेते हैं कि क्या है पाइल नंबर 1, ठीक है। मैंने बना लिया यार 38,000 लाइक सीरियसली। ओके, क्या है आपके पर्सन के माइंड में? पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। जैसे मैंने बोला गाइस, द साइंस आर क्रशिंग यू। ओके, जैसे मैंने बोला उनको अलर्ट रहने की ज़रूरत, और आपको भी शायद कोई थर्ड पर्सन आपके लाइफ में भी है जो इन्फॉर्मेशन वगैरह उल्टा पुल्टा कर रहा है, अगर वो बाहर निकालना चाहते हैं आपके पर्सन, सो अलर्ट रहे, सबको सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ करना बंद कीजिए। जो लोग यहाँ पे न्यू है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा कंट्रोल इश्यूज़ को, अपने आप को कंट्रोल करना बंद कीजिए। रिलीजियस फैक्टर जैसे मैंने बोला था, ठीक है, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है। और ये क्या है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। जैसे मैंने बोला अपने आप पे फोकस रखो, तभी ये चीज़ें होगी। अपने आप को इस एनर्जी में लाओ, ठीक है। ये बंदा या ये बंदी भाग नहीं रहा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग इफ़ यू वांट, क्योंकि कुछ दिन बाद एक ऑफर में देखूँगी, आप लोग के रिस्पॉन्स के ऊपर ही मैं ऑफ़र लेके आऊँगी पर्सनल रीडिंग में, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग जितना रिस्पॉन्स कर सकते हैं या फिर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तो इसके बेस्ड ही मैं ऑफ़र दूँगी, देखूँगी कि क्या है माजरा, अगर ज़रूरत पड़े तो दूँगी। चलिए एनर्जी ऑरिकल से देख लेते हैं उनकी एनर्जी अभी क्या है। आई नो माई वॉइस इज़ लिटिल बिट स्लो, कि तो क्या करें, खांसी खांसी सा लग रहा है। इसका मतलब नहीं कि मुझे कोरोना हो गया, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, बाहर निकालती हूँ। ओके, डोर टू द वैल्यू, जैसे मैंने बोला उसका काम, ठीक है, उनका काम, इस इंसान का काम इन एंड यान। जैसे अब मैंने बोला आप लोग को इस जर्नी में हो सकता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में, ठीक है, तो अपनी जर्नी पे फोकस करिए, आपको जो करना है आप वही कीजिए, बाकी सोचिएगा मत। थिंकिंग मैन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, रात को नींद भी नहीं आती। सी, समझ रहे हो कार्ड्स? अगर नहीं समझ में आया तो बोलना। एंड सॉरी गाइस, मैंने रिप्लाई मैं दे नहीं पा रही हूँ कुछ दिन से व्हाट्सएप पे, तबीयत भी ख़राब था। ओके, ब्लॉसमिंग एबंडेंस आने वाली है, सो डोंट वरी अबाउट इट। इस चीज़ से बाहर आना है तो आप अपने पे फोकस कीजिए मैनिफेस्टेशन के लिए, दैट्स इट। मैं और देखूंगी चिट्स सी, क्रिस्टल क्लियर विजन रखना। 6th चक्र, आज्ञा चक्र, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो मैंने बोला तो योर थर्ड आई मीन योर आज्ञा चक्र, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर विजन रखो। एंड जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आप लोग करते रहिए,
बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। सभी मैंने इनिशियल्स भी मिलाए हुए हैं क्योंकि मुझे बहुत आलसी लगती है। एक्चुअली मुझे ज़्यादा लंबा लंबा रीडिंग्स करना पसंद नहीं है। ओके, क्या आया है? अपॉर्चुनिटी सी, मैंने जैसे बोला अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, फिर काम के वजह से वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उनका सब कुछ सेटल हो जाए, उसके बाद वो स्टेप लेंगे। ए ईयर फ्रॉम नाउ, मे बी 2021 को ही कुछ हो जाए, या फिर मैंने बोला ये लंबा सोचता है, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स कांटेक्ट कर सके, कुछ तो होगा। ठीक है, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये जनरल रीडिंग है गाइस, को जो कुछ भी रेजोनेट हो रहा है वही लेना, ज़बरदस्ती मत कीजिए। रिकवरी, चीज़ें रिकवरी हो रही है जैसे मैंने बोला ऑटोमेटिकली। एच हो सकता है या फिर आई हो सकता है लेटर पे। स्पाइंग जैसे मैंने बोला सोशल मीडिया पे स्पाई कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो रुक जाइए, अभी मत कीजिए। मे बी साइंस क्यों लाया, मे बी साइंस स्ट्रीम से हो सकते हैं, डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर वगैरह। इंजीनियर मुझे पहले भी लगा था, या फिर उनको लाइक बियॉन्ड साइंस बात, अजीब अजीब से बातें करते हैं। डाउट, उनको डाउट है, सेल्फ इश्यूज़ है जैसे मैंने बोला। सो मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, क्या आता है? रोमांटिक मैसेजेस। कुछ लोग बोलते हैं ये अच्छा लगता है। तो ठीक है, बहुत सारे हैं, मैं निकालूंगी। ठीक है, ओके। टचिंग यू इज़ द, फिर से कैमरा हिल गया। ओके, टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। ओके, इन्होंने जो कुछ भी हार्ड वर्क किया है अपने काम पे, तो उनको ये मिलने वाला है फल। फिर बैलेंस होगा, उसके बाद वो सोचेंगे, फिर आएंगे। कुछ टाइम के लिए वो सोचेंगे, उसके बाद वो आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। सी, उनको पता है इसलिए वो आपको वेट कर पा रहे हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। अगर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना अगर पसंद आया हो तो, एंड रेजोनेट हुआ तो बोलना ज़रूर। यू कैन कॉन्टेक्ट माई पर्सनल रीडिंग। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, नमः शिवाय। हेलो पायल नंबर 2। तो जिसने भी ये रेड कलर का टेडी चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि डू योर पर्सन लव यू, एंड उनका नेक्स्ट अभी क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी आपसे रेजोनेट करा वही लेना, बाकी छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे सबकी एनर्जीज आते हैं। और ज़बरदस्ती मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है कि रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो रोना मत। अगर आपके लिए नहीं है तो रोना मत, ऐसा होता है यार, इट्स कॉमन। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनल रीडिंग इफ़ यू वांट, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पहले से लाइक कर देना, फिर भूल जाओगे आप लोग, मुझे बहुत बुरा लगता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। कि क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं? डाउट मत रखो, कुछ लोगों का बीपी हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, चकराने लगेगा, कुछ लोग ईश्वर को पुकारने लगेंगे। आई नो, ऐसा होता है। ठीक है, मैं ऑन कैमरा ही कार्ड शफल करूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। सो देखते हैं क्या आता है। बी पॉजिटिव। क्या आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं? सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस, बुखार है थोड़ा सा। ज़ुकाम बुखार, तो मैनेज कर लेना। तो ऐसा नहीं कि मुझे कोरोना है, ऐसा नहीं हुआ। आपके पर्सन क्या आपको प्यार करते हैं? क्या लगता है आप लोगों को, एंड कैसे हैं आप लोग? ओके बाबा, इतना सारा 4 कार्ड्स, मुझे और एक कार्ड चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। ओके, यूनिवर्स बोला, यूनिवर्स ही आ गया। ओके, तो बात
मैं सेकंड वाला मैं टॉपिक देखूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाला इंसान है, या फिर उनको लगता है आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस है, आप बहुत अच्छी हैं, या फिर वो आपको एज ए ऑप्शन रखे हैं। आई नो इट्स हर्ट्स अ लॉट। एंड पहली बात, प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, एंड आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, वो आपको खुशियों की तरह देखते हैं, दुआ भी मांगते हैं। आई थिंक नहीं, वो आपके लिए प्रे भी करते हैं। आई थिंक थोड़ा स्टबबॉर्न है, तो ये भी स्टबबॉर्न है, ऊपर से दिखाते नहीं। आई थिंक आपने कुछ पूछा तो वो उल्टा जवाब देते हैं, लाइक दैट, ठीक है। एंड अटक जाते हैं, समझने नहीं देते आपको कुछ भी, चालू है बहुत ही इंसान। एंड बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, ठीक है। उनकी आई साइड, उनकी नज़रिया थोड़ा अलग है आपसे, जिस वजह से आई थिंक झगड़ा हुआ था, आपने कनेक्शन छोड़ दिया, ठीक है, बात करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद वो थोड़ा सोच में पड़ गए। आप आई थिंक झगड़ा हुआ था, कुछ तो झगड़ा हुआ था, सोशल मीडिया पे ही झगड़ा हुआ था, आमने सामने नहीं। एंड रिकनेक्ट करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। आपके पर्सन फिक्स साइन हो सकता है, एयर साइन हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है, स्पाइसेस हो सकता है, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है। एंड लिब्रा हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा, लियो। एंड ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से झगड़ा हुआ था। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, आपने कुछ किया ही नहीं, वो खामखा के झगड़ गए, और आपने जब पूछा तब उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। ये बंदा अपनी खुशियों के बारे में सोचता है कि क्या किया जा सकता है, और आप उसकी खुशी आप है कि क्या किया जा सकता है कि उसकी विश फुलफिल हो जाए, क्योंकि आपको वो बहुत खुश देख रहा है। इवन दो उसको कुछ समझ नहीं आता, खुल के कुछ बताता वो नहीं है, ठीक है। इस झगड़े में कोई नहीं जीता, एक स्टेगनेंट सी एनर्जी है, रुक सा गया है सब कुछ, गोल गोल एक चीज़ रिपीट हो रहा है, बहुत कन्फ्यूजन है। और क्या है, मुझे और देखता है इस फाइल को। तो फिलहाल बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ भाई। आप लोगों की नवरात्रि कैसे गई, और करवा चौथ आई थिंक है, तो ऑल द बेस्ट दोज हु आर मैरिड। तो तबीयत का ख्याल रखना, एंड जो लोग छुप छुप के रखेंगे उनको भी ऑल द बेस्ट। मैं नहीं रखने वाली, मैं महाशिवरात्रि के दिन मैंने रखती हूँ। तो चलिए देखते हैं और क्या है, मुझे और देखना है इस फाइल को। ओके, मुझे समझ आ रहा है अभी। आई थिंक मेरा वॉइस थोड़ा लो है गाइस, गला भी दर्द है, ऐसा नहीं कि कोरोना हुआ है। ओके भाई, सक्सेस तो आपको मिलेगी ही ज़रूर, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैंने बोला, आपके पर्सन बहुत अटक से गए हैं। आई थिंक कोई मूवमेंट हो नहीं रहा, आपको दिख रहा है, बट हो रहा है, ये कंफर्म कर दूँ, मूवमेंट हो रहा है। ये लगभग पाइल 1 की तरह ही आया है। इफ़ यू वांट यू कैन सी द पाइल 1। मैंने टाइम स्टैम्प नहीं है, ओके। तो आपके पर्सन जो झगड़ा हुआ है उसको क्लियर कट करना चाहते हैं। आई थिंक आपने जब छोड़ के चले गए तब तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, उनको पता नहीं था कि हुआ क्या था, उस बाद में उनको रियलाइज़ हुआ, ठीक है। तो अभी वो बहुत पेन में है इस सब की वजह से, ठीक है। वो एक्शन लेंगे, अभी वो एक्शन लेंगे, सोच रहे हैं एक्शन लेने का, अपने पेन को ख़त्म करने का। एंड उसके बाद वो आएंगे आपके पास सॉलिड ऑफ़र लेके, डोंट वरी अबाउट इट। एक सॉलिड ऑफ़र लेके आएंगे और बहुत ज़्यादा सॉलिड बेस अब देंगे। पहले का जो था बेस ठीक नहीं था, इस वजह से ब्रेक हो गया। अब भी उनके लाइफ में स्ट्रगल भी चल रहा है। आई थिंक कुछ लोगों ने उनका बैक स्टेप किया, कि जो उन लोगों को उन्होंने ज़्यादा भरोसा किया उन लोगों ने गद्दारी की, ठीक है। क्लियरेंस मिलेगी, बातचीत भी होगी, अगर कुछ लोगों की नहीं है तो विक्टोरी इज़ ऑल योर्स। और बहुत ही फास्ट एनर्जी है,
ठीक है, जल्दी होगी, मे बी 1 मंथ में ही हो जाए कुछ लोगों के, वो आके अप्रोच करेंगे, तो आप कोई स्टेप ना ले, मैं पहले बोल देती हूँ। एंड आप लोग बहुत शांत रहना, और यहाँ के लोग मुझे भी लगता है बहुत ही ज़्यादा शांत है, मुझे ये चीज़ बात अच्छा लगा, आप लोग ज़्यादा फुर नहीं होते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत क्या है मुझे जानना है क्या हो रहा है, मुझे उसने मैसेज किया, ये किया वो किया, नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना, जितना हो सके शांत रहना, ठीक है। एंड आपकी पर्सन अभी बहुत पेन में है और भी देखना बाकी है। ओके, प्लान क्या कर रहा है, अगर जर्नी में हो तो यूनियन बहुत नज़दीक है, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से अच्छे से रहना। आपके पर्सन प्लान क्या कर रहे हैं अभी, प्लीज़ हेल्प मी। मैनिफेस्टेशन जैसे मैंने बोला, आई थिंक उन लोग उस आपके पर्सन ने उस तीसरे इंसान या फिर कुछ भी जो प्रॉब्लम है उनको काट के फेंक दिया। ओके, आप अभी शांत हो, तो उनको ये चीज़ खाई जा रही है अंदर से, ठीक है। वाह वाह, लवर्स कार्ड आई थिंक कन्फेस नहीं हुआ था, बैलेंस नहीं था, पहले बैलेंस नहीं था, मैंने जैसे बोला सॉलिड कमिटमेंट देगा अब ये इंसान ही बोलूँगी, ठीक है। तो वो अब भी शांत है और आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अगर आप लोग जर्नी में हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग जर्नी में हैं, जो लोग जर्नी में है, ठीक है, वो लोग अभी शांत होकर मैनिफेस्टेशन पे फोकस है, जो कि ये बहुत ही अच्छी बात है। लोगों से ज़्यादा बातचीत तो मतलब नेगेटिव लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, और आप लोगों ने काट के फेंक दिया उन लोगों को, सो इट्स अ वेरी गुड साइन, आई एम हैप्पी फॉर यू। एंड आपके पर्सन ज़्यादा बोलेंगे नहीं, अभी दिखाएंगे नहीं, प्लान बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, और आप ही चुपचाप वेट करिए उनका, ठीक है। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस या फेम में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट वो चला जाएगा, जैसे जैसे आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके बाद ये हट जाएगा। आप दोनों ही फैमिली चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, बैलेंस आएगा, अनजस्टिस भी, जैसे मैंने बोला सब कुछ ठीक होगा। सो अब भी फालतू के थॉट मत करना, कोई भी फालतू के थॉट क्रिएट मत करना। सी द एम्प्रेस कार्ड, एक न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, और देख लेते हैं ओशो से क्या है। इस जब मैं ये ओशो बोलती हूँ ना, मुझे वॉशिंग पाउडर का पता नहीं क्यों आता है दिमाग में। ओके, ये एक साइकिल, आई थिंक आप लोग बार बार अलग होते हो, बार बार मिलते हो, तो एक साइकिल है। सो इस साइकिल को दोबारा डिपिक्ट मत करना, फोकस ऑन योर सेल्फ। और ऐसा नहीं कि आए तो इनर वर्क करना बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना, करते रहना, अपने पे फोकस करते रहना। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए मेरे को, जस्टिस तो मिलेगी भाई, बैलेंस भी मिलेगा। अगर कंफ्लिक्ट हुआ तो ये शॉर्ट आउट होगा। बहुत कुछ कहना है आपके पर्सन को बट बोल नहीं रहे। हाय, एक्चुअली ये बहुत पतले और स्लिपरी कार्ड्स है। और आप आई थिंक यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि मेरे साथ क्यों गलत हुआ है, हुआ वो हुआ, ठीक है, ताकि आप एक लेसन लर्न करें और ये चीज़ दोबारा दोहराए नहीं। ओके, प्लेफुलनेस, अपने आप को एंजॉय करो।
और कुछ लोग कर भी रहे हैं, अच्छी बात है। इनर वॉइस को सुन रहे हैं, इंट्यूशन को सुन रहे हैं। सी द हाई प्रीस्टेस एंड द इनर वॉइस, देख रहे हो 2-2 अब बैलेंस आने वाला है और न्यू चीज़ें बिगिनिंग होने वाली है। द लवर्स कार्ड फिर से, यूनियन करीब है, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढेंगे आपके पर्सन। 2222 सर्च कर लेना गूगल पे। फ्रेंडली होंगे, जब आएंगे तो फ्रेंडली तरीके से बात करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढेंगे। ऐसा नहीं कि आने के बाद ही वो कुछ बोल दे, अचानक से बोल दे, कन्फेस कर दे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। आप लेट गो करना, ये सब होने के बाद ज़्यादा सोचना नहीं कि रीडिंग में तो ये आया है, अब ये होगा वो होगा, बट ये भूल जाना, ये रीडिंग ही भूल जाना, ठीक है। लेट गो करना। बहुत फ्रेंडली होंगे आने के बाद। सो क्योंकि इतना कुछ कांड हो गया तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। तो चलिए देख लेते हैं कि एनर्जी क्या है एनर्जी ऑरिकल से। ओहो, जॉर्ज पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, सी एंड सब कुछ होने वाला है। अगर लीगल इशूज़ था तो वो क्लियर होने वाला है एंड आपको फल मिलने वाला है। डोर टू द स्पिरिट्स, एंजल भी हेल्प कर रहे हैं इस कनेक्शन को, तो डोंट वरी, यहाँ पे भी एंजल है, आया है, सोच भी रहे हैं, वो आएंगे भी। गार्डन एंड द केयरिंग कनेक्शन, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स है। देख यहाँ पे भी फ्लावर्स है, इसके हाथ पे फ्लावर्स है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड चलिए ये देख लेते हैं। ये इस वाले मैंने खुद बनाया डोनर बच्चू का, क्योंकि इसका जो प्राइस है 38,000 का है। मतलब मैं तो गई काम से, इससे अच्छा तो प्रिंट आउट के बाहर निकाल दो। देखते हैं कि क्या आता है। आई थिंक पहले आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे या फिर फ्रेंड्स थे, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। मेरे पास आते हैं नोटिफिकेशन तो कर लेना। बहुत कुछ बोलना है आपको भी, बट आपको सब्र है और इनके अंदर अब सब्र नहीं है। अच्छी बात है, इन लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज, ठीक है। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। जैसे मैंने बोला, आप लोग जर्नी में हो सकते हैं, तो फोकस ऑन योर जर्नी। रिसेप्शन जैसे अनकन्फेस था, झगड़ा किया, जब पूछा तो कुछ नहीं बोला, ऐसा बोला कि उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर वाइफ है या फिर किसी के साथ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। और आपका रो रो के बुरा हाल है एंड फीलिंग्स नहीं बताया था। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग एंड द फैमिली कार्ड एंड द 4 of Wands एंड द लवर्स कार्ड। और क्या चाहिए, सॉलिड ऑफर लेके आएंगे। कॉलिंग और सोलमेट, जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी हो सकते हैं, आपके ट्विन भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्विन क्या है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, ठीक है। तो वो आएंगे ज़रूर, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। मैं चिट्स भी देखूंगी, पहले ये देख लेती हूँ। मुझे लंबी रीडिंग्स करना पसंद नहीं है, सच्ची बोल रही हूँ। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। जैसे मैंने बोला आपसे, आप कोई एक्शन मत लेना, ये खुद लेंगे अब। यू लव मी लाइक नो अदर, अभी दिमाग रिश्ते पे आ रहा है। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। बेटा आपने या बेटी आपने रॉन्ग ही किया था। यू केयर अबाउट हाउ आई फील एंड दिस इज केयरिंग कनेक्शन। और क्या चाहिए भाई। तो चलिए ये यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है इसमें, क्या आता है चिट्स से, यूनिवर्स की तरफ से। क्या फेदर्स भी आ गए, गाइडेड कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, और क्या चाहिए। ओके मैं पागल हो गई हूँ। अपॉर्चुनिटी,
ढूंढेंगे, अपॉर्चुनिटी आएंगे, उसके पास भी अपॉर्चुनिटी आएंगे बोल रही हूँ। बिग हैप्पी चेंजेस, कार्ड्स देख रहे हो, खुश हो जाओ, फल मिलने वाला है। नीड टाइम, थोड़ा कुछ लोगों के लिए टाइम चाहिए, जैसे मैंने बोला आने के बाद थोड़ा सा टाइम ले, परफेक्ट टाइमिंग में ही आएंगे, डिवाइन टाइमिंग जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा। लिसन टू योर इंट्यूशन। सी यहाँ की इंट्यूशन के कार्ड्स 3 बार आए गाइस। कुछ लोग अगर कन्फ्यूजन है और इधर उधर जाते हैं तो अपने वॉइस को सुनने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि आपकी हैप्पीनेस नहीं चाहते, ठीक है, आपको उल्टा पुल्टा कहते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं। कुछ बहुत ही कम लोग हैं जो आपके अच्छा चाहते हैं, एक्शन लेंगे जैसे मैंने बोला। स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, या फिर आप करती है। रिमेन पॉजिटिव, जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिव रहो। ई हो सकते इनिशियल्स, सो या फिर कुछ भी ई रिलेटेड, ई वर्ड रिलेटेड हो सकता है, नाम में ही ई हो। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड बोलना अगर रेजनेट हुआ, बोला नहीं हुआ तब भी बोलने का कॉन्टेक्ट में पर्सनल रीडिंग मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, नमः शिवाय। हेलो पैनल नंबर 3 फाइनली आ गई आप लोगों के पास। तो जिसने भी ये मियाऊ वाला चूज़ किया है, ये कैट वाला चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपकी क्या आता है, कि डू दे लव यू एंड उनका क्या प्लान है, अभी क्या कर रहे हैं प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। एक कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग इफ़ यू वांट, एंड ऑफर का मैं देखूँगी, ठीक है। आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर ही मैं ऑफ़र दूंगी कितना होना है। एंड क्या बोल रही थी, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। पहले ही लाइक कर देना, नहीं तो आप लोग भूल जाते हो और मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत दिनों के बाद आई हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। तो कैसे हैं आप लोग, एंड कैसे हैं आपके नवरात्रि कैसे गई, तो बताना ज़रूर। मेरी तो बहुत अच्छी गई, पता नहीं क्या हो रहा है मेरा, थोड़ा तबीयत ख़राब है, सो वॉइस थोड़ा है मेरा, तो मैनेज कर लेना, एडजस्ट कर लेना। तो चलिए देखते हैं, ऑन कैमरा ही मैं शफल करने वाली हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। डू योर पर्सन लव यू, पाइल 3। बी कूल डाउन, ज़्यादा चिंता मत करना। आपके पर्सन क्या आपको प्यार करते हैं, आपको लगता है क्या। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, इतना तंग मुझे मत करो, मुझे जल्दी से रीडिंग ख़त्म करना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, बट आप लोग इंट्यूशन को सुनते नहीं हो। और एक कार्ड लूँगी। आप लोग आई थिंक थोड़ी, अगर चैलेंजिंग टाइम आ जाए तो आप लोग घबरा जाते हो, ये मत करो भाई, डट के हिम्मत से फेस करना सीखो। ओके, एक एक ले लेती हूँ। द फूल। पहली बात ये कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं क्या नहीं करते हैं, बट थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा है, ठीक है। प्यार के मामले में ये थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल है, एंड अपने आप को छुपाते हैं ये लोग। कुछ लोगों के लिए मम्मी इशू हो सकती है, या फिर कोई औरत यहाँ पे इशू है। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट आपको कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा, आपको ऐसा लग रहा है। और कुछ हिडन एनिमीज़ भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच, बट डिवाइन है, डोंट वरी अबाउट इट। डिवाइन सब कुछ देख रहे हैं, डिवाइन प्रेजेंट है। आप लोग दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव है आपकी पर्सन। अगर आपको लगता है कि वो स्टबॉर्न है या फिर ऐसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो इनसे जब बात करते हो तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को चौकन्ना रहना पड़ता है। उनको छोटी से छोटी बात भी हर्ट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। एंड आपके जो पर्सन है ना, वो अपने काम करते करते अपने इमोशन को छुपाते हैं। उनका ये बात है, मतलब इमोशन को अगर छुपाना है तो वो ज़ोरदार मेहनत करते हैं कि इमोशन मतलब वो छुपाए।
इस तरह की पर्सन है आपकी पर्सन। एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है। अपनी इमोशंस को फुल कंट्रोल करना चाहते हैं बट हो नहीं पाता, कंफ्यूज भी रहते हैं, एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है मुझे एकदम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कुछ लोग ब्लॉक भी है शायद, या फिर अनब्लॉक है बट बातचीत नहीं हो रही है। आप लोग एक्शन चाहते हैं बट वो ले नहीं रहे, ठीक है। आप कुछ लोग यहाँ पर जर्नी में हो सकते हैं, तीनों पाइल्स में ही जर्नी आए, सो फोकस ऑन योर जर्नी गाइस, फालतू की बातें मत सोचना। इमोशंस भी बहुत है यहाँ पे, मम्मी इशू मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, मदर इशूज़, एंड बहुत हेवी सी फीलिंग आ रही है मुझे, बहुत हेवी इमोशनल है आपकी पर्सन और आप भी। इवन दो उनके पास शायद दो रास्ते, उनको समझ नहीं, अपने काम पे जाएं या फिर अपनी फैमिली मतलब अपनी माँ के पास जाए, शायद सिंगल मदर हो सकते हैं, या आपके पास जाए आए, ठीक है। तो इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, शायद अपने काम पे इतना ज़्यादा फोकस है कि आपके बारे में वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, और जब वो आपके बारे में सोचते हैं अपने काम पे वो फोकस नहीं कर पाते, आप उनके दिमाग में घूमते रहते हैं, एंड इस वजह से कुछ लोगों को उसने ब्लॉक किया, आपके पर्सन ने, ज़्यादा सोचने की वजह से। क्योंकि आप जब आपका स्टेटस या वीडियोज़ या फिर कुछ भी देखें तो उनके दिमाग में आप घूमते रहते, तो वो अपनी स्टेबिलिटी पे काम नहीं कर सकते, इसलिए वो आपको ब्लॉक करते, मतलब विदाउट एनी रीज़न ब्लॉक, ठीक है। बट एक्शन लेना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, चैलेंजिंग टाइम है, वो चैलेंज फेस करके वो आएंगे भी, डोंट वरी, बहुत जल्द आएंगे। इस कार्ड का मतलब बहुत कुछ होता है गाइस, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू माई इंट्यूशन अच्छा है कि भले चैलेंजिंग टाइम है अभी आप दोनों के बीच, बट ये सब ख़त्म होने के बाद वो एक्शन लेंगे और सक्सेस, और जब चैरियट आता है सब कुछ लेके आता है, याद रखना, ठीक है। एक नई शुरुआत होगी, एंड रिस्क लेंगे, अगर रिस्क नहीं ले, बहुत ज़्यादा ये इंसान अपने पे मस्त रहना चाहते हैं बट उनसे होता नहीं है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं सच्ची में। एंड आप लोग इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूशन को सुनते हैं अपने, ठीक है। एंड नाउ वो क्या प्लान कर रहे हैं देखते हैं, और भी कार्ड्स है मैं देखूंगी, डोंट वरी, मैं ही निकाल लेती हूँ, ज़्यादा लंबा हो रहा है रीडिंग। जैसे मैंने बोला, मैनिफेस्टेशन करते रहिए, उनके पास सब कुछ होके भी उसके पास लगता है वो कुछ नहीं है उसके पास आपको देने के लिए, एंड उनको सॉलिड ऑफर ज़्यादा पसंद है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बर्डन सा उनको लगता है, प्लानिंग तो बहुत है, फ़िलहाल तो उनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर फैमिली प्रेशर ज़्यादा है मम्मी की, एंड फाइनेंस को लेके भी थोड़ा प्रॉब्लम में है, बट खुद को एंजॉय करने के लिए पार्टीज़ वगैरह करते रहते हैं, दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, और आपको लगता है उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आप है या नहीं है, बट ऐसा नहीं है, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एंड अभी वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे स्टेबिलिटी लाया जाए, कैसे फाइनेंस पे फोकस किया जाए। तीनों पाइल्स में यहाँ सेम आया है लगभग, तो यू कैन सी इफ़ यू वांट। एंड आप लोगों की एक साइकिल ख़त्म हो चुकी है, पहले फुल कार्ड आया था याद है, यहाँ पे 10 आया है, ठीक है। साइकिल न्यू शुरू होगा, एक सॉलिड ऑफर जब आएगा तो छप्पर फाड़ के आएगा, एस ऑफ पेंटिकल्स भी आए, न्यू बिगिनिंग होगी, मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शादी का रिश्ता दे दे, या फिर कमिटमेंट का रिकन्सिलेशन हो जाए, अचानक से किसी के थ्रू आप लोगों की बात हो, या फिर फैमिली फंक्शन में ही बात हो जाए, फैमिली के थ्रू। बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके दिमाग पे, उनके शोल्डर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप रहे हैं, ठीक है। वो खुद से नहीं ले रहे, थोप रहे हैं, अगर सिंगल पेरेंट्स है तो थोप रहे हैं, ठीक है। और आपके बारे में वो बहुत सोचते हैं कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और उनको ये चीज़ डर लगता है कि वो हर्ट ना हो जाए, वो डरते हैं, इस वजह से वो उसको थोड़ा टाइम लगता है। और देख लेते हैं क्या है, आएंगे तो वो श्योर है,
आप लोग टॉपिक में सजेस्ट करना कि क्या क्या टॉपिक बना सकते हैं, और अच्छे वाले, ठीक है। बिना सिर पैर के नहीं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सन रीडिंग इफ यू वांट गाइस। इंडियन के चार्जेस अलग है, इंटरनेशनल चार्जेस अलग है, ठीक है। एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड मेंबरशिप का बटन मैं जल्दी ही लागू कर दूंगी। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जैसे मैंने बोला था, और यहाँ पे 1 है, ठीक है। आपके पर्सन डॉक्टर हो सकता है, मेडिकल फील्ड में हो सकता है, या फिर पुलिस वगैरह में, फिज़िकल एजुकेशन या फिर ऐसा कुछ, या फिर बिजनेसमैन हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। ओके, जो भी है हटो। एलोन, उनको लोनली लगता है। क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, अपने क्रिएटिविटी, आप भी क्रिएटिव हो जाइए, मैनिफेस्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी आया है। क्रिएटिविटी जितना हो सके करिए। मे बी न्यू मून में ही कुछ हो जाए। हारमोनी 10-10-10, एक साइकिल ख़त्म है, ठीक है, फिर से 10। रीबर्थ, इस कनेक्शन का रीबर्थ फिर से होगा अगर, और जब होगा तो हारमोनी के साथ होगा, ठीक है। मैं और कार्ड्स देखती हूँ, और चीट्स भी और मैसेजेस भी है, तो एनर्जी ऑरिकल से देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीके से डायरेक्ट आ गया था। पिछले 1 और 2 पाइल में थोड़ा घुमा फिरा के आया था। उस पाइल के लोग ज़्यादा सोचते हैं इसी वजह से। तो चलिए देख लेते हैं। इस पाइल के लोग ज़्यादा कम सोचते हैं। आपके पर्सन सी जर्नी, द रूट चक्र, ओके। जो रोमांस, शायद आपके पर्सन को अप्रिशिएट करने के लिए कोई नहीं है, और आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो आपको मिस भी कर रहे हैं। अप्रिसिएशन, एंड मे बी उनकी मदर अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके फाइनेंस पे फोकस करने के लिए। फाइनेंस ज़्यादा नहीं है, जैसे मैंने बोला, फाइनेंस प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। पैसे की समस्या, स्टेबिलिटी की समस्या, ठीक है। जर्नी को एंजॉय कीजिए। अपनी लाइफ को वो लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं, एंड कुछ लोग यहाँ पे अगर कोई जर्नी में है तो आप अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए, अपने आप को एंजॉय कीजिए, ठीक है। और देख लेते हैं क्या आता है लव मैसेजेस। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बोलना। अगर रेजोनेट हुआ तो, बहुत दिनों के बाद आई हूँ, स्वागत नहीं करोगे हमारा? ओके, यू कैन चैट फॉर एवर, वी कैन चैट फॉर एवर। सी बात करने हैं बट कर नहीं पा रहे। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो बात ज़रूर होगी। यू पेशेंस इज़ अनरियल, पता है। योर वॉइस रेजोनेट डीपली इन माई सोल, और क्या है, यू आर माई इंस्पिरेशन। शायद सेल्फ वर्थ इशूज़ है कि उनको लगता है आप उनसे बेहतर है इसी वजह से, और उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है आपके देने के लिए, स्पेशली फाइनेंस के मामले में, तो वो थोड़ा और मेहनत कर रहे हैं। इट्स गुड, एटलीस्ट कोई लड़की वड़की तो नहीं है, या फिर लड़का वड़का तो नहीं है। ऐसा होता है, ये तो सबसे बड़ी कांटे होते हैं भाई, कार्मिक्स। तो चलिए देख लेते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। कुछ ही लिख लिए हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, सो डोंट वरी, रीबर्थ होगा, सब कुछ रीबर्थ होगा। सोलमेट, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर हेल्प मांगना है तो ऊपर वाले से मांगना, यूनिवर्स से मांगना, एंजल से मांगना, ठीक है। अगर इंसानों से मांगना है तो बहुत ज़्यादा सही चुन के मांगना, ताकि आपको पता चले कौन ठीक है, क्या कौन गलत है आपके लिए। क्योंकि आपको पता है कुछ लोग यहाँ पे बैक स्टेप है, जो लोग ऊपर से दिखाते हैं एक पर अंदर से होते हैं कुछ और। सो बी केयरफुल, एंड बाकी सब आपकी मर्जी। एंड वेट, ये देखना मैं भूल गई, तूने बच्चों के बना लिया मैंने। 38, ओरिजिनल का प्राइस 38 है। इससे अच्छा प्रिंट आउट बाहर कर दो, नहीं तो मैं कंगाल हो जाऊंगी। तो देखते हैं क्या आता है। ओके, कॉलिंग अ सोलमेट, यहाँ पे भी सोलमेट आया है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, ज़्यादा सोचो मत कब आएगा क्या होगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, जैसे मैंने बोला, इंजॉय करो खुद को। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, न्यू बिगिनिंग होगी।
एंड न्यू लव, यही पर्सन कुछ लोगों के लिए न्यू हो सकता है, या फिर यही इंसान न्यू तरीके से, जैसे मैंने बोला, मुझे ऐसा 100% लगता है कि यही चीज़ न्यू तरीके से आएंगे और गिव मी अनदर चांस. सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. यू कैन कॉन्टेक्ट माई पर्सनल रीडिंग. सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में. एंड नमः शिवाय.